चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10 का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और इसका चैप्टर हम हल करने वाले हैं चैप्टर 5 यानी कि समांतर श्रेणी। और इसका हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना से, तो इसका क्वेश्चन नंबर हम 66 नंबर से देखेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 66 नंबर सवाल हमारा क्या कर है। ठीक है, इसको हम पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है उसको आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में नहीं है तो ऑप्शन इसका अगर देखा जाए तो ये दशमलव वाला ही होगा। ठीक है, जैसे कि चलिए हम ऑप्शन चुनते हैं डी नंबर को। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको पता करना है तो सबको बारी बारी से चारों को हल करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन को हम यहाँ पर जैसे 0.2, ठीक है 0.22 कोमा फिर 0.22, ठीक है फिर कोमा 0.1234। ठीक है, तो पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। तो समांतर श्रेणी में लाने के लिए हम क्या करते हैं, है या नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। यानी कि 0.22 घटा 0.2 कर देंगे। ठीक है, तो इसको घटाइएगा। ठीक है, तो आएगा इसका मान 0.02। अब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे यानी कि 0.222 और 0.2। ठीक है, तो इसको घटाएंगे 0.002 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा पद में से तीसरा पद घटाना है तो 0.1 2 3 4 गो है, फिर 0.222 बराबर, तो यहाँ पर होगा 0.0002। अब देखिए यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 0.002 है, यहाँ पर 0.0002 है, तो ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। बाकी आपका सब समांतर श्रेणी में, लेकिन ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 67 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, इसको हम मिटा लेते हैं और 67 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि संख्या इतना इतना तथा इतना समांतर श्रेणी में है तो इसका क्या करना है, x के मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस के 1। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे घटा 3x। ठीक है, यहाँ पर पहले घटा का चिन्ह नहीं देंगे, यहाँ पर जैसे है वैसे उतार लेते हैं। 3x प्लस का 2 फिर लिखेंगे 6x माइनस का 1। ठीक है, तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो लिखेंगे 3x प्लस का 2 घटाना है तो माइनस का चिन्ह देंगे 2x माइनस का 1। ठीक है, फिर लिखेंगे बराबर, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 6x माइनस के 1 घटाना है तो घटा का चिन्ह देंगे, कितना घटाना है 3x प्लस के 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिखेंगे 3x प्लस के 2, ये माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 1 बराबर, यहाँ लिखेंगे 6x माइनस का 1, माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 3x, माइनस प्लस माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 गो x है, 2 गो x है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 गो x। अब प्लस का यहाँ पर 2, अब प्लस का 1 कितना हो जाएगा 3 बराबर 6 गो x है, यहाँ पर 3 गो x है। ठीक है, तो ये प्लस में है, माइनस में तो घटाएंगे तो बचेगा 3x, अब माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस के 3। देखिए बराबर का इधर जो प्लस में रहता है वो माइनस में आ जाता है, और जो माइनस में रहता है वो प्लस में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस का 3, सॉरी ये प्लस में ना है तो ये तो कटेगा थोड़ा ही, प्लस का 3 ही रहेगा।
ठीक है, प्लस का क्या रहेगा 3। अब देखिए यहाँ पर 3 गो एक्स है, यहाँ पर 1 गो एक्स है, तो घटाएंगे तो 2 गो एक्स होगा। ठीक है, आप प्लस यहाँ पर 0 डाल देंगे, अब प्लस का 3 और प्लस का 3, तो प्लस का क्या होगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर यहाँ पर इसका मान जो होगा ना, ठीक है यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा यहाँ पर माइनस, हाँ चलिए, तो 6/2 लिखेंगे तो 2 3 6। अगर इसका 67 का मान देखा जाए तो 3 होगा। ठीक है, कितना आएगा 3 आएगा इसका मान, ऑप्शन ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए 68 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 68 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 68 नंबर जो सवाल दिया है उसको देखते हैं। 68 में जो सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर 5। ठीक है, प्रथम पद होता है a, और d बराबर यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरा पद में से पहला पद यानी कि 8 - 5 करेंगे तो d के मान क्या होगा, तो यहाँ पर 8 में से 5 गया 3। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है 10वां पद, तो a 10 बराबर वाट, तो यहाँ पर लिखेंगे a 10 बराबर a प्लस एगो कम करके लिखेंगे तो 9d होगा। a का मान कितना है 5, 9 गुने d का मान है 3, 5 + 9 × 3 = 27, जोड़ दीजिएगा तो 7 4 12, 7 5 12, 1 2 3 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 32। अगर 68 का ऑप्शन देखा जाए तो ए होगा। ठीक है, चलिए 68 के बाद हम 69 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 69 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 69 में जो सवाल दिया है उसको देखते हैं। कह रहे कि समांतर श्रेणी इतना है का 14वां पद क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे a का मान यहाँ पर 3, d का मान लिखेंगे यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे यानी कि 7 - 3, तो d बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे a 14 बराबर वाट। ठीक है, सूत्र होता है, अब लिखेंगे a 14 बराबर a प्लस कितना है 14, तो वो कम करके लिखेंगे तो 13d होगा। a का मान कितना लिखेंगे 3 प्लस 13 गुने d का मान क्या होगा 4, तो 13 चौका कितना हो जाएगा 52। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होगा यानी कि 55। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए 70 में करेगी कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसको देखना है, तो समांतर श्रेणी में कौन होगा उसको हमें पता करना है। ठीक है, तो माइनस वाला जो ऑप्शन है उसको हम चुन लेते हैं। 70 नंबर सवाल हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2 डॉट, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो माइनस के 6 घटाना है तो माइनस देंगे, ऑलरेडी पहले से माइनस है तो कोष्ट में डाल देते हैं और लिखेंगे माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 8। अब घटाइएगा तो कितना आएगा 2। ठीक है, अब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना है तो माइनस का 4 और फिर माइनस माइनस का 6, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 6, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, उसके बाद अब चौथा पद में से तीसरा पद घटाना है। ठीक है, तो माइनस का 2 यहाँ पर फिर माइनस यहाँ पर लिखेंगे फिर माइनस का 4, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2 का, तो देखिए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो समांतर श्रेणी में है कौन, तो ए नंबर। ठीक है, चलिए 71 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 71 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 71 नंबर जो सवाल है उसको हम देखते हैं।
यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले लिखेंगे ए का मान, तो ए के मान इसमें कौन होगा 16, तो 16 लिखेंगे। डी के मान कौन होता है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो यानी कि 11 माइनस 16 घटाइएगा तो माइनस का क्या आएगा 5, है ना। एन बराबर व्हाट, क्योंकि एनवा पद हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए का मान कितना है 16 प्लस एन का मान कितना है कुछ नहीं, तो एन माइनस 1 गुने डी का मान माइनस के 5। अब यहाँ लिखेंगे 16 प्लस 5 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 5n, अब माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए तो यहाँ हम इसको सबसे पहले, तो यहाँ पर हम प्लस का 16 आप प्लस का 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 21, आप प्लस का यहाँ पर लिख लेंगे 5n, ठीक है, क्या लिखेंगे प्लस का 5n हो जाएगा हमारा, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको तो आंसर है, डाउट लग रहा है नहीं होगा, यानी कि 71 का ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे यहाँ पर समझिए इसको, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे 16 प्लस माइनस, माइनस का 5n और प्लस का 5, है ना। अब यहाँ देखिए प्लस में ए भी है, प्लस में ए भी है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 और माइनस का 5n, ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 72 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 72 में कह रहे समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वंतर निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया 13 और माइनस का 2n, ठीक है, तो आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 13 और माइनस का 2n, ठीक है। तो सबसे पहले का आंसर होता है शॉर्टकट, जो n का गुना में होता है वही आपका d का सार्वंतर का मान होगा। तो n का गुना में कौन है माइनस का 2, तो यही आपका हो जाएगा d का मान, ठीक है। और दूसरी का नियम है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना कि n बराबर 1 2 3 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें 13 माइनस का 2 गुने n बराबर 1 रखेंगे, इसको लिखेंगे 13 2 कम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक है, यानी कि 2 घटा लेंगे तो यहाँ पर 11 बचेगा। फिर लिखेंगे 13 गुने 2 गुने, अब n के जगह पर 2 रखते हैं, अब 13, ठीक है, यहाँ पर माइनस ना देना चाहिए जी, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब 2 दूनी 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि 9 4 13 होगा, ठीक है, 9 4 क्या होता है 13। फिर लिखेंगे 13 माइनस 2 गुने n के मान 3 रखते हैं, तो 13 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ AP में आ गया कौन 11 9 7, ठीक है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। तो घटाएंगे तो हमें d का मान निकालना है, तो d का मान निकालने के लिए क्या करते हैं दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 11 और d बराबर यानी कि 9 माइनस 11, तो d के मान कितना हो जाएगा 9 10 11, यानी कि माइनस का 2, ठीक है, कितना आएगा d के मान माइनस का 2 होगा, यानी कि ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं 73 नंबर को। 73 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 73 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में इतना का कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे a बराबर, यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया है 126, तो 126 लिखेंगे,
डी बराबर यानी कि 120 में से यानी कि दूसरा पद में से पहला पद हटाएंगे 126 तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा माइनस का 6 एन बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, सूत्र जो इसका होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो एन का मान तो 0 है, ए का मान कितना रखेंगे 126 अब प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान माइनस के 6। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे एन बराबर निकालना है ना। तो एन बराबर निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 126 अब प्लस इससे गुना करेंगे तो माइनस का 6 एन होगा, माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये सवाल गलत हो जाएगा ना, हमें सिर्फ एन का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 126 प्लस का, ठीक है सॉरी यहाँ पर हमें बीच वाला मान लिखना है एन माइनस 1 बराबर, देखिए तो ये माइनस में है तो ये प्लस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में 126 होगा, माइनस का 6 तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 में 21 मरतबे कट गया। एन माइनस 1 बराबर 21, एन बराबर 21, ये माइनस में तो बराबर के इधर तो प्लस में होगा, एन बराबर कितना हो जाएगा 22, यानी कि एन बराबर कौन सा होगा 22वां। ठीक है, तो इसका मान जो होगा 22 होगा। ठीक है, चलिए 73 का बाद हम 73 का सवाल सी हो जाएगा। इसके बाद 74 नंबर को देखते हैं। 74 नंबर सवाल करा है, इसमें सार्वंतर निकालना है, यानी कि पहला पद है 0, दूसरा पद है 1/8, यानी कि 1/8 माइनस 0 घटाएंगे तो 1/8 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 74 का ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि 1/8। 75 नंबर सवाल कर रहा है कि समांतर श्रेणी का इतना है तो इसका प्रथम पद होगा कौन। चलिए इसका प्रथम पद हम निकालते हैं इसको। ठीक है, ये था 74 नंबर का। अब 75 नंबर को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया है 5n माइनस के 7। ठीक है, तो इसमें n का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉरी एक प्रथम पद बराबर माना कि n बराबर 1 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान निकालना है, तो लिखेंगे 5 इंटू n के जगह पर 1 रखेंगे या माइनस के 7, 5 5 माइनस का 7 तो घटाएंगे तो 5 6 7 यानी कि 2 आएगा। फिर रखेंगे 5 गुने n के जगह पर 2 रखेंगे या घटा 7 तो 5 दूनी 10 होगा, घटा में 7 8 9 10 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर रखेंगे 5 गुने n के जगह पर 3 रखेंगे अब। ठीक है, घटा के 7 तो 5 3 15 घटा में 7 तो 7 6 यहाँ पर 8 7 कितना है 15 तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, इस तरह रखेंगे तो पहले का पद कितना है माइनस का 2। ठीक है, 3 उसके बाद 8 तो प्रथम पद पूछा है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 75 का ऑप्शन देखिए तो माइनस का 2 ऑप्शन बी में होगा। ठीक है, यानी कि 75 का ऑप्शन डी में होगा। ठीक है, चलिए 76 नंबर सवाल को देखते हैं। 76 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, 76 नंबर जो सवाल है इसका देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 76 नंबर सवाल को। देखिए इसमें अगर समांतर श्रेणी इतना कहता है 11 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर 2, d बराबर यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाना यानी कि 6 माइनस 2 तो कितना आएगा 4। ठीक है, n बराबर 11। ठीक है, कितना होगा 11, इसमें लिख दें। ठीक है, अब इसको हल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे एन का सूत्र लगेगा। ठीक है, n/2 n/2
लिखेंगे 2a, ठीक है, प्लस का n-1 गुने d। तो n के मान लिखेंगे 11 बटा 2, 2 गुने a का मान 2 प्लस n के मान 11 -1 गुने d का मान 4। ये लिखेंगे 11 बटा 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब प्लस का घटाएंगे तो कितना आएगा 10 गुने 4, ठीक है। फिर लिखेंगे 11 बटा 2, यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 10 गुने 4, तो 11 बटा 2 हो जाएगा। कोष्ट हटता है तो सॉरी अभी लिखेंगे 4 प्लस 10 चौका 40, तो जोड़ेंगे तो 11 बटा 2 गुने जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। अब 2 दूनी 22 दूनी 44। अब 22 गुने 11 कर देंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूना 22, 2 कितना होता है 23, 24, यानी कि 243 होगा, ठीक है, सॉरी 242 होगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, 242 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 76 का ऑप्शन बी होगा। चलिए 77 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 77 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 77 नंबर जो सवाल दिया है ना उसको हम हल करेंगे। इसमें कह रहा है कि तो इसका सार्वंतर निकालना है, तो हमने बताया थे 5 माइनस का 3n, जो n के गुना में रहता है वही आपका सार्वंतर होगा, यानी कि d के मान माइनस कितना होगा 3, क्योंकि n के गुना में कौन है -3। एक और तरीका है बनाने का, यहाँ पर लिखेंगे माना कि n बराबर है 2, ठीक है 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे 5 माइनस के 3 गुने n की जगह पर 1 रखेंगे, तो 5 3 एकम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। फिर लिखेंगे 5 माइनस का 3 n की जगह पर 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -1, 5 माइनस, ठीक है 3 गुने और रखेंगे 3, अब 3 3 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि -4 आएगा। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है 2 और माइनस का 1 और माइनस का 4। इसमें पूछा है डी का मान ज्ञात करने के लिए, तो पहला पद है दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को क्या करना है घटाना है, ठीक है। तो माइनस का 1 आई माइनस का 2, तो हो जाएगा कितना -3, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा ना 77 का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 77 का ऑप्शन बी, ठीक है। कौन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा -3, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं 78 नंबर। इसमें कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। पूछा है इसमें कौन सा पद शून्य होगा 78 का। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर यहाँ पर कितना है 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21। d बराबर, ठीक है, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, यानी कि 18 माइनस 21 कर देंगे तो d का मान कितना होगा 18 19 20 21, यानी कि -3 हो जाएगा। 18 19 20 21, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे n बराबर वाट। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे a प्लस n-1 गुने d। एक का मान लिखेंगे 21 प्लस n का मान लिखेंगे n-1 गुने d का मान -3। 21 प्लस इसको हम क्या कर, इसको हम गुना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे n-1, ठीक है। ये प्लस में है ना, तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में 21 होगा, -3, तो माइनस कट गया तो 3 सत्ते 21, तो n-1 बराबर 7,
इसलिए n बराबर 7, ये माइनस में तो इधर लाएंगे तो प्लस का 1 होगा, तो n बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि 8वां पद। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर सवाल को देखते हैं। 79 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 79 में अगर समांतर श्रेणी इतना इतना का चौथा पद क्या होगा। ठीक है, इसका चौथा पद निकालना है तो √7, √28, √63, इसका चौथा पद हमको ज्ञात करना है। तो √7 को लिखेंगे, ठीक है, √7। ठीक है, 28 को कैसे लिखेंगे, तो 14 दूना 28, 2 सते 14, ठीक है, 7 एकम 7। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर √2 गुने 2 गुने 7, तो जो 2 वो जोड़ा लगता है वो बाहर आता है, वो अंदर आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 √7। अब 63 का लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, 7 है, इसको अच्छे से हम लिखेंगे 7। ठीक है, और 63 का हो जाएगा, यहाँ पर कटाएंगे तो 9, यानी कि इसको सबसे पहले 63 को कटाएंगे 3 से, 21 63। ठीक है, 3 सते 21, √3 गुने 3 गुने 7, तो 3 √7 हो जाएगा, तो 3 √7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कितना 7, क्या लिखेंगे 4 √7, चौथा पद होगा। अब इसको गुना करना है तो रूट के अंदर इसका मतलब कि 4 कितने बार होगा, 2 बार, तब तो बाहर आया है ना। तो 4 चौका 16, 16 सते 72, सही, यानी कि 102 होगा, यानी कि इसका चौथा पद जो होगा √112 होगा। ठीक है, 112 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 112 ऑप्शन कहाँ पर दिया है, डी में। ठीक है, चलिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं। 80 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि ए 1/2/3 ए की समांतर श्रेणी का 3 पद है तो ए का मान होगा क्या। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ए का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, देखिए इसमें हमें करना क्या है, 80 नंबर जो सवाल है लिखेंगे 2/3 कोमा ए 2। ठीक है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पद में से पहला पद हटाते हैं तो ए, ठीक है, माइनस, इसको लिखेंगे 2/3 बराबर, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर दूसरा पद में से तीसरा पद हटाएं, सॉरी तीसरा में से दूसरा हटाना है तो 2। ठीक है, इसको घटाना है तो माइनस, कितना हटाना है ए, तो यहाँ पर लिखेंगे सीधे ए, माइनस से गुना करेंगे तो 2/3 हो जाएगा बराबर, इसको लिखेंगे 2 माइनस से गुना करेंगे तो ए। अब यहाँ पर लिखेंगे इस तरह, इसको लिखना है कैसे, यहाँ पर लिखेंगे a माइनस 2/3 बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस का 2 होगा, ये आपका प्लस में a हो जाएगा, तो एगो तो यहाँ पर हो जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2a हो जाएगा, तो माइनस, देखिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसके बट्टा में कुछ है तो 1 डाल देते हैं। ठीक है, 1 डालेंगे तो 2 3 का एलसीएम कितना होता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 1 का 3 1 का, 3 कम 3 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इसका एलसीएम करना होगा, तो यहाँ पर कितना है, बट्टा में इसका 3 है, बट्टा में 3 है, तो 3 एकम 3, तो ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर अगर क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसको लाएंगे तो ठीक है, इस तरह करना है। रुकिए, यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस का 1 प्लस का a, तब 2 हो जाएगा, माइनस का 2/3 माइनस का 1/, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो 2 1 का एलसीएम कितना होता है, सॉरी 2 3 का एलसीएम, तो यहाँ पर 2 1 3 एकम 3 2, ठीक है, माइनस प्लस यहाँ सॉरी प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 है ना। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a बराबर 6 2 8/3, कितना हो जाएगा 8/3। अब इसको हमें कैसे कटाना है, यहाँ पर देखिए ये इधर आएगा है ना, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाव में हो जाएगा ना, ये घट जाएगा ना, इसको घटा सकते हैं यानी कि गुना में लाना है ना। चलिए इसको लिखेंगे a बराबर 8/3 गुने इसके बटा में कुछ नहीं कहता, 1 दे देंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर, 2 चलेगा नीचे। अब 2 चौका 8 यानी कि a बराबर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a का मान कितना होगा 4/3, यानी कि 4/3 किस में है, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि 80 का ऑप्शन देखा जाए तो बी होगा, ठीक है। चलिए लास्ट जो सवाल है 81 नंबर को हम देखते हैं। 81 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। 81 नंबर सवाल का, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर 3 है तो a 14 a 10 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर d बराबर दिया है 3, तो पूछा है कि a 14 माइनस a 10 बराबर व्हाट, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे a, ठीक है, 14 है ना, तो इसको लिखेंगे a प्लस, a को कम करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 13d माइनस, इसको लिखेंगे a प्लस, इसको कम करके, सॉरी दोनों तो हमारा 14 ही लिखा गया ना, तो गलती ना हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 10 ना है, 10 दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा 10 है, तो a 10 बराबर वाट, तो इसको लिखेंगे a प्लस a को कम करके तो 13d माइनस a प्लस 9d कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, a प्लस 13 गुने d का मान 3 है, a प्लस 9 गुने d का मान 3 है, तो a प्लस, ठीक है, 13 3 कितना होता है 39, माइनस a प्लस 9 3 27, माइनस का a और प्लस का a कट गया, तो 39 और प्लस का 27, तो 9 6 15, यानी जोड़ेंगे तो 9 6 9 10 11 12 13 14 15, 9 6 15 हो जाएगा, 1 16 हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6, यानी कि 66, सॉरी यहाँ पर 66 तो नहीं ना है, यहाँ पर गलती सवाल बन गया, ठीक है। यहाँ पर घटेगा, क्या होगा घटाना पड़ेगा यहाँ पर इसको, ठीक है। जैसे एक कट गया ना तो ये माइनस प्लस है ना यहाँ पर, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13 3 यहाँ पर 39 होगा, ठीक है। 39 अब माइनस का प्लस माइनस माइनस 27 है, घटा लेंगे तो 7 8 9 2 आया, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 12 आएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने 81 तक ले कंप्लीट कर दिया, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।